नमस्कार एवरीवन और स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में एसएमबीटी मरीन एकेडमी के। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु सेवक की, जो कि हैं पंजाब से, हमारे एसएमबीटी मरीन एकेडमी के जीपी रेटिंग के नवंबर बैच से हैं और लंबी जर्नी है इनकी भी। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो है टीएस रहमान का इंटरव्यू, रिटर्न और इंटरव्यू दोनों सक्सेसफुली क्रैक किया है और आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनसे रूबरू होंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो प्लीज वेलकम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कांग्रेचुलेशंस टू गुरु। थैंक यू कैसा है? सब अच्छा है? सब बढ़िया है? यस सर। और खुशी अलग है, पेरेंट्स के साथ आए हैं गुरु आज। यस सर। हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। समय निकालने के लिए और आने के लिए। गुरु सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपकी जर्नी रही है, नवंबर बैच में आपने ज्वाइन किया। यस सर, सेकंड बैच। और सेकंड बैच में और जाने के बाद आप नवंबर से लेके मई तक, काफी लंबा सफर रहा आपका। 6 मंथ्स। 6 मंथ्स ऑलमोस्ट, लाइक अब तपस्या आपने नहीं। यस सर। ठीक है, तो क्या क्या रही एक्सपीरियंस आपकी 6 मंथ्स में और क्या क्या चीजें आपको सीखनी पड़ी, जाननी पड़ी, चीजें बदलनी पड़ी? आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। शुरुआत से करते हैं। पहले आप मुझे डिसाइड बताइए कि आपने डिसीजन कैसे लिया ये कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। सर पहले तो मेरे चाचा मर्चेंट नेवी में थे, उन्होंने थोड़ा इंस्पायर किया भी हाँ मर्चेंट नेवी अच्छा फील्ड है, एक तुमने पीसीएम ले रखा है तो तुम इसीलिए इसमें अच्छा जा सकते हो, पढ़ने में सही हो, ठीक ठाक हो, इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल लेते हो, तो अगर थोड़ी और मेहनत करोगे तो आगे चले जाओगे। बोले ठीक है। तो मैं पनीत सर का वीडियो देखा, जो एसएमबीडी के बारे में पता लगा, तो उसके बाद विकास सर के कुछ वीडियोस देखे तो पता लगा हाँ अच्छी एकेडमी है, रिजल्ट्स आ रहे हैं अच्छे हैं, तो फिर ज्वाइन किया नवंबर बैच में। तो नवंबर बैच में जब ज्वाइन किया तो पहले तो बहुत मुश्किलें आई। जब पहले तो हम पीजी में रहते थे, जब हॉस्टल नहीं बना था, तो उधर से ऑटो करके चल के आ जाते थे कभी कभी, थोड़ा सा ही दूर था, इधर से आधा किलोमीटर के करीब, तो चल के आ जाते थे। और कुछ मुश्किलें आई जैसे डिसिप्लिन वगैरह, टाइम पे पहुंचना है। सबसे पहले डिसिप्लिन की दिक्कत है। यस सर, क्योंकि टाइम पे आना है। एक मिनट भी लेट आए तो पनिशमेंट, जैसे यस सर, रॉक जंप वगैरह करना पड़ता था। तो कितनी मुश्किलात आई शुरुआत में? क्योंकि ऑब्वियसली घर पे जो है अपने हिसाब से रहते हैं, यहाँ पे जो एक डिसिप्लिन है, सुबह सुबह उठना, रेडी होना, फॉर्मल्स लगाना, यस सर, और उसके बाद टाइम से पहुंचना। और आप जैसे बता रहे शुरुआत में आप थोड़ा दूर रहते थे, यस सर, उसके बाद आप हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो कैसी जर्नी रही? शुरुआत में काफी मन खराब हुआ होगा, कहाँ आ गए? यस सर, एक तो पहले पीजी का खाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, हॉस्टल का तो फिर थोड़ा अच्छा, पीजी में शिफ्ट किया, फिर घर की याद आती थी, हाँ घर का खाना ही अच्छा है, ये वो घर पे ऐसे होता है, अभी पीजी में बहुत दिक्कतें हैं। तो एक 9 बजे से लेके 5 बजे तक पहले तो बहुत बैठना मुश्किल लगा, उसके बाद खुद बस समझ गए भी हाँ बैठना तो पड़ेगा, पढ़ाई करनी है तो बैठना पड़ेगा, बस उसके बाद फिर धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया ऐसा। तो वही कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स आते हैं और वो 1-2 दिन में ही एकदम घबरा जाते हैं, लगता है कहाँ आ गए, क्या है, अगला शहर, नया शहर, खाने को कुछ नहीं, घर वालों का। तो कहीं ना कहीं आपको अपने शरीर और मन को समय देना पड़ता है एडजस्ट होने के लिए। आपने वो पेशेंस दिखाया। कई बच्चे तो आते भी चले जाते हैं छोड़ के। थोड़ा बदलना पड़ता है खुद को। किसी भी माहौल में जाएंगे, कल के दिन आप अगर मर्चेंट नेवी भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी नया माहौल है, एडजस्टमेंट वहाँ पर भी करना पड़ता है। कुछ बाहर के बंदे आएंगे, उनके साथ जैसा वो माहौल रखते हैं वैसा हमें भी बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। बड़ा अच्छा कि आपने वहाँ से शुरुआत की। तो गुरु अभी भी मुझे पता है, जैसे शुरुआत में आने तो बड़ा आप शर्माते थे, चुपचाप बैठते थे, हंसते थे लेकिन चुपचाप बैठते थे। अब आपके मामा जी ने बताया, किसने बताया? चाचा जी ने बोला भाई इंग्लिश अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, है ना? चाचा जी बोले थोड़ी बहुत अच्छी है, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन की कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आने के बाद फिर आपको लगा कि यार जो मैं बोलता हूँ वो काफी नहीं है सर, काफी नहीं है, क्योंकि एक लेवल चाहिए आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, खासकर इंटरव्यू निकालने के लिए। तो जर्नी तो आपकी टफ रही है। आप हिंदी मीडियम से पढ़े? नो सर, 12th में मैंने पीएससी भी लिया था, स्टेट बोर्ड, उसके बाद 10th में मेरा सीबीएसई था। सीबीएसई था। बट इंग्लिश को लेकर कहीं ना कहीं हमारे एक स्कूली जो माहौल है उसमें ये चीज देखा गया, खासकर सीबीएसई या बाकी बोर्ड्स में भी इंग्लिश को तवज्जो कम दी जाती है। सब्जेक्ट्स भी होते हैं बट लोग शायद उसको नकारा ही करते हैं, मतलब एक तरह से अनदेखा करते हैं, अवॉइड ही करते हैं। आपने भी ऐसे किया होगा? स्टेट बोर्ड में तो सर थोड़ा इंग्लिश को कम ही देखा जाता है,
जैसे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनको ही देखा जाता है। देखा जाता है। यस सर। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर। बहुत इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ एक एक्सपीरियंस के तौर में भी लगा यस सर। यार ये तो बड़ी, मैं तो जिस चीज़ को अभी तक नेग्लेक्ट कर रहा था, अवॉइड कर रहा था, वही चीज़ मेरे को पल्ले पड़ गई। यस, कहीं ना कहीं एग्जाम तो निकाल ही लेंगे किस नॉलेज से, तो इंग्लिश बोलने से कम्युनिकेशन भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल, बिकॉज इंटरव्यू तो आपको कम्युनिकेशन से इंग्लिश में ही देना है, इंग्लिश में। राइट। और कहीं ना कहीं आपको जज भी उसी बेसिस में करेंगे आप इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है ऐसे रटी वाली चीजें भी नहीं है कि आपने रटली थोड़ी सी आंसर और दे दी, यस सर। आपको समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खुद से बना के बोलना। तो आपको कितना स्ट्रगल हुआ इस चीज को लेकर? सर पहले तो थोड़ा बहुत ही आता था, फिर उसके बाद आप समझाते गए जैसे जैसे वैसे वैसे, जैसे दीपिका मैम समझाते गए वैसे वैसे थोड़ा समझ आने लग गया भी हाँ इंग्लिश रोल प्ले अच्छा करते हैं। तो मैंने वैसे वैसे बोलना शुरू किया, कुछ प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी बहुत जो दिक्कत थी उसको सही किया सर। शुरुआत में मैंने देखा था आपको महीना डेढ़ महीना तो आप रच गए, बहुत इम्प्रूवमेंट, फिर थोड़ा से दोस्ती यारी में लग गए, फिर गुरु जो है थोड़ा ढीला हो गया, धीरे धीरे ना दोस्त यारी उसमें थोड़ा सा ज्यादा ले गए, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे गई थी आपकी। यस सर। फिर मुझे बताइए कोई रिजेक्शन भी हुआ क्या आपका, ऐसा कुछ नो सर, एक्सपीरियंस था? एकेडमी आने से पहले 2 बार एग्जाम दिया था, तो 2 बार ही रिजेक्ट हो गया था। 2 बार रिजेक्टेड हो गए थे। ओहो। और आने के बाद इतना लंबा स्ट्रगल, तो आपको बीच में लगा या बहुत लंबा समय लग रहा है, पता नहीं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? 1-2 बार घर गया था बीच में, मगर घर वाले बोले भी उधर ही जा, उधर ही पढ़, अभी मत आ तो तेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा इधर आके, तो वही 1-2 दिन रह के चला आया था। घर वालों का भी सपोर्ट यस सर। मायने लगता है कि उन्होंने आपको सेटल नहीं होने दिया, यस सर। आपको मोटिवेट करके। कई बार बच्चे ढीले पड़ जाते हैं, यस सर। मैं जाके 10 दिन की छुट्टी और ले लेता हूँ, यस सर। तो क्या होता है जो आपका एक कंटिन्यूएशन है वो टूट जाता है। यस सर। ठीक है, अभी मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए टीएस रहमान को लेके इस बार बड़ा दिक्कतें हुई, कई बच्चे जो है वेटिंग में थे, कई बच्चों को पता नहीं था, कई बच्चे रिजेक्टेड हो रहे थे। हमारे यहाँ से 16 बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, which we are very proud of। बट आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा हुआ, क्या क्या चीज़ें पूछी गई? सर पहले तो मैं गया अंदर, मैंने बोला सर मे आई कम इन, तो पहले सुने नहीं, फिर मैंने बोला सर मे आई कम इन, तो बोले कम इन, फिर मैं चला गया अंदर। तो पहले मैं थोड़ा घबराया था और सीधा जाके गुड आफ्टरनून बोल दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, बोले गुड इवनिंग है, तो मैं बोला सॉरी सर गुड आफ्टरनून है ना, तो बोले ओके ओके, तो बोले सिट है ना, तो मैं बैठने लगा, चेयर ही खिसक गई। तो फिर मतलब कैसे आ गए? नो सर, उसके व्हील वाली थी, वो खिसक गई पीछे को, तो फिर मैं बैठे ही नहीं। अच्छा। तो उसके बाद मेरे से पूछने लग गए तुम्हारा नाम गुरसेवक है? हम बोले यस सर। पंजाब से? हम बोले यस सर। तो बोले पापा क्या करते हैं? मैं बोले इलेक्ट्रीशियन है। तो इलेक्ट्रीशियन के जैसे ITI वाले क्वेश्चन होते हैं, एकदम वैसे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि कुछ वोल्टेजेस बताओ, हाँ MCV के बारे में बताओ, ये वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन बहुत पूछे मेरे से, मतलब कि 10-15 मिनट इंटरव्यू चला। फिर बोले कोई मर्चेंट नेवी में है? मैं बोला यस सर। बोले कौन है? मैं बोला चाचा जी हैं। बोले कौन सी कंपनी में? मैं बोला MSC में। बोले ओके। बोले आपकी हेल्प करेंगे? मैं बोला यस सर। तो ऐसे ऐसे फिर उन्होंने थोड़ा टाइम मुझे बाहर भेजा, बोले बाहर रुको। तो मैं थोड़ा डर गया, मैं बोला अभी तो बाहर खड़ा है, उधर से बोल देंगे भी हाँ चला जा। अब तो बाहर मेरे को 5 मिनट वेट करवाया उन्होंने, फिर अंदर बुलाया। बोले तुम अच्छे हो, हाँ कम्युनिकेशन तुम्हारा सही है, भी टेक्निकल भी तुम्हारा सही है, भी जैसे तुम्हें पापा की थोड़ी बहुत ही नॉलेज पता है। तो आपने वो चीज़ बताई? यस सर। मतलब कि सारी कुछ इंग्लिश में बताई? यस सर। वेरी गुड। वो हिंदी में बोल रहे थे मगर अपन को, बट आपने इंग्लिश में। यस सर। वेरी गुड। यस सर। दैट शोज योर डिसिप्लिन। इलेक्ट्रीशियन से 1-2 क्वेश्चन जैसे कि मेरे को नहीं पता था, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए थे उन्होंने, मेरे को पता ही नहीं था। 1-2 क्वेश्चंस में हाँ चल रहा है, बट आपने ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस वो अच्छा दिया। यस सर। बताने की कोशिश जरूर की, मगर वो बोले नहीं ये नहीं है। तो बोले हाँ आपको इलेक्ट्रीशियन की बोर्ड फिटिंग करनी आती है? मैं बोले यस सर, वो थोड़ी बहुत आती है। बोले ओके गुड। तो उसके बाद जब मैं बाहर खड़ा था, उन्होंने फिर मेरे को अंदर बुलाया, तो न्यूज़पेपर रीड करवाया। तो बोले हिंदी में समझाओ इसको। तो मैंने बोला सॉरी सर आई कांट स्पीक इन हिंदी। तो बोले ओके इंग्लिश में समझाओ। इंग्लिश में समझाया, तो कुछ क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, वो भी इंग्लिश में बताया उनको। तो बोले गुड। तो उन्होंने फिर एकदम से ग्रीन कार्ड निकाल के लेके आए, तो वो पकड़ा दिया। बोले इसको अपॉर्चुनिटी को लूज़ मत करना। यस सर। कितने पैनलिस्ट थे आपके? कितने इंटरव्यू हुए थे? सर 3 थे। एक तो चीफ इंजीनियर ही थे शायद,
चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, ऐसे कुछ। अच्छा। यस सर। गुरु आपको करीब 606 महीना रुकना पड़ा। यस सर। बीच में डिमोटिवेटेड भी हुए थे आप, जैसे बताएंगे थोड़ा बहुत लग रहा होगा ढीला, Yes. फिर आप घर भी गए Yes, sir. और वहाँ से भी मोटिवेटेड होके आए, Yes, sir. पेरेंट्स ने भी आपको संभाल के भेजा। तो कहीं ना कहीं जैसे आपसे पहले कुछ बच्चे गए होंगे, कुछ रिजेक्टेड भी हो रहे होंगे, Yes, sir. डिमोटिवेटेड हुए थे थोड़ा Yes, sir. बहुत, लगा था कि यार मुझसे ये जैसे- होगा या नहीं होगा। जैसे मैं देख रहा था पहले रिसर्च के पहले ना बहुत बच्चे एक्सेप्ट हो रहे थे, उनको कंफर्म मिल रही थी, और रिसर्च के बाद ही सबको रिजेक्शन मिलने लगी। पता नहीं क्या हुआ। तो मेरे पास कुछ अचीवमेंट्स भी थे जैसे कबड्डी के, तो मैंने वो दिखाए उनको, तो बोले ओके। तो जैसे भी रिसर्च के बाद गया बहुत बच्चे रिजेक्ट हुए, और उनमें से 2-3 ही मेरे आगे 2-3 ही सेलेक्ट हुए थे। मेरे को लगा था अभी 2-3 तो आगे सेलेक्ट हो गए, मैं नहीं हूँगा अभी। तो अचानक से हो गया कुछ भी, अच्छी नॉलेज की वजह से। क्या चीज़ आपको लगी कि जो है अगर मैं ये बिना तैयारी के देता तो अलग होती, लेकिन तैयारी के बाद दे रहा हूँ तो अलग है? सर टेक्निकल तो मैं जैसे पापा की थोड़ी बहुत नॉलेज बोल देता, मगर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती। बट पापा का भी जैसे आपने बताया ना टेक्निकल नॉलेज, वो देखो कहीं ना कहीं आप इतनी मॉक इंटरव्यूज दे दिए। यस सर, वो थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है भी हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे पापा के बारे में। हाँ यस सर। तो वो चीज़ का ही कॉन्फिडेंस। अगर मैं घर से देता तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसे ही जाके बैठ जाता, रिजेक्ट कर देते। तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, ये इसीलिए हुआ कि आपने कंटिन्यूस जो है 3-4 महीने तक जो है आपने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए, आपने ग्रुप सेशंस का पार्ट हुआ, आपने रिटन टेस्ट, आपने आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करी है। अगर हम यहीं पर ही देखते जब आप आए थे बिल्कुल शर्माए से, पीछे छुपते थे लोगों के पीछे, स्टूडेंट्स के पीछे, आप तड़ाके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो हमारे साथ, सेशन किया आपने हमारे साथ। तो यही होता है, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, आप किसी चीज पे लगे रहते हैं ना, एक समय ऐसा आ जाता है वो प्रैक्टिस वाली चीजें आपको सपोर्ट करने लग जाती है। यस सर। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका इंटरव्यू। यस ठीक है ना। और कुछ अब दोस्त यार तो छूट के जा रहे हैं, 6 महीना आपने गुजारा है यहाँ पे, अच्छी मेमोरी बन गई होगी, दोस्त यार बने होंगे। यस सर। तो थोड़ा बहुत मिस तो करेंगे। यस सर, 2-3 दोस्त हैं टीएसआर उनमें साथ ही, वाह। मगर कुछ हैं वो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद अगले बार में हो सके। तो उनको मिलेंगे फिर दोबारा। यस सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जर्नी आपकी ओवरऑल इंटरेस्टिंग रही। यस सर। और क्लासेस वगैरह आपने रेगुलर करी हैं, आपको मैथ्स की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, जीके मनी टाइम की क्लासेस, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा सर। थोड़ा इंग्लिश में ही थोड़ी ज़्यादा दिक्कत थी, मैथ्स में तो थोड़ा बहुत कर लेता था। थोड़ा साइंस में भी थोड़ी दिक्कत थी। अच्छा। तो धीरे धीरे इम्प्रूव किया सब। जीके वगैरह ये सब चीजें कहीं ना क्लासेस वगैरह ने हेल्प करा। यस सर। क्या अपने दोस्त यार, अपने पिंड में अपने दोस्त यारों को क्या बोलना चाहेंगे भाई, जो आपको देख के मोटिवेटेड होंगे? गांव में तो अपने वहाँ पे तो खूब लड्डू बांटे होंगे, खुशियाँ मनाई होंगी। यस सर। सब खुश है वहाँ पे? सब कुछ है सर। मैं कहता हूँ भी हाँ, ऐसे गांव में रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकल के बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही घूमने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ बनना है, घर वालों को प्राउड फील करवाना है, तो अच्छी जॉब ढूंढो। जैसे मैं मर्चेंट नेवी में आया, आप भी आ सकते हो अगर। तो वो बच्चे जैसे आपने बोला ना आप पंजाब से हैं, वो सरकार कहीं आपको देख के मोटिवेटेड होंगे। यस सर। उनको देखा यार गुरु तो हमारे साथ का है, यस सर। ये कैसे निकल गया मर्चेंट नेवी में? यस सर। तो उनको भी एक होप आएगी आपको देखा, आप कहीं ना कहीं उनके लिए रोल मॉडल हो। यस सर। यार ये कर गया तो हम भी करेंगे। यस सर। राइट। तो उन जीपी रेटिंग्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो? क्या झिझक जरूरी है इतना दूर जाना? जीपी रेटिंग के लिए कोई तैयारी की जरूरत है? बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों को, पैसा दो, ये सारी चीजें, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है? सर तैयारी की ज़रूरत तो है, बिना तैयारी के नहीं होगा, क्योंकि ऐसे गांव में बैठे ऑनलाइन कोचिंग भी हो सकती है, मगर खुद से वर्क करना पड़ेगा। मगर जैसे मेरे से यस सर, ऑनलाइन में मॉक इंटरव्यू मेरे से ऑनलाइन थोड़ा नहीं होता, इसीलिए मैं ऑफलाइन में आया। तो आपने सही डिसीजन लिया? यस सर। खुश हो अभी? यस सर। चलो फाइनली जिस एक मकसद के लिए आए थे, जिस एक पर्पस के लिए आए थे, देर आए दुरुस्त आए। यस सर। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि ऊपर वाला भी तब देता है आपको चीजें जब आप उस चीज के काबिल बनते हैं। यस सर। हो सकता है 2 महीने में आप काबिल नहीं बने थे, आज आप काबिल बने हो तो आप हक से ले जा रहे हो वो चीजें। क्योंकि जब काबिल होता है इंसान, वो चीजें हक से लेता है, वो उस चीज को मैनेज करना जानता है। यस सर। अब ओवरनाइट सक्सेस जो है कई बार आगे इंसान मैनेज नहीं कर पाता, तो गिर भी जाता है वहां से। तो अच्छा है आपने अब इतना टाइम गुजारा है ना, आपको इस चीज की वैल्यू है। अब जब आप कॉलेज जाएंगे आप अपना बेस्ट ही देंगे, और हम तो चाहते हैं आप अपना बेस्ट देंगे। कल के दिन में हमें गुड न्यूज आनी चाहिए वहां से, भाई गुरु जो है वो बढ़िया कर रहा है, परफॉर्मेंस करोगे ना? यस सर। जैसे कि इधर डिसिप्लिन मिल रहा है, उधर वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वेरी गुड।
Yes, sir. करेगा भी, Yes, sir. क्योंकि अब आपको एक फौजी की तरह रेडी कर दिया यस सर, कि भाई सुबह भी आपका एक रूटीन है, Routine. दिन का रूटीन है, शाम का रूटीन है। आपको पता है कि अब हॉस्टल में, कॉलेज में किस माहौल से, किस तरह से रहते हैं। यस सर, आपको पता है कि कैसे हम लोग जो है फॉर्मल एनवायरनमेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। यस अब सर, बाकियों के कंपैरिजन में जो बच्चे अभी तक इस तरह के फॉर्मल Yes. उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, यस सर, उनके हिसाब से आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा। यस सर, ठीक है, Yes. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you, sir. अपकमिंग कॉलेज जर्नी Yes, sir. एंड योर शिपिंग जर्नी एज वेल। और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा, गुरु की लंबा सफर था, Yes, sir. बट इट वाज वर्थ इट। Yes, ठीक sir. है, आप Thank you जो for- एक सपना लेकर आए थे वो सपना आप पूरा किए हैं। Yes, sir. आप अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से करे हैं। एकेडमी का सपोर्ट तो था ही, Yes, sir. लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ अगर बच्चा काबिल है तो ही वो उस काबिलियत तक पहुंचता है, Yes, और sir. उसके लिए आपको अपने डेडिकेशन और सिंसियरिटी की जरूरत होती है, Yes. जो आपने दिखाई। Yes. विश यू ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम, Yes, sir. हैप्पी फॉर यू, Thank हैप्पी you, फॉर sir. योर फैमिली, Thank you, sir. एंड थैंक यू एवरीवन।